हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें आपके 5 नंबर आपके तैयार होने वाले हैं। आपको अच्छे से सेशन को देखना है, सुनना है और नोट डाउन करना है। जो भी आपको नहीं आता है स्क्रीनशॉट लीजिए या आप अपनी फेयर में नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले विज्ञान की बहुत सारी प्रमुख शाखाएं होती हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नेफ्रोलॉजी क्या होता है। नेफ्रोलॉजी आप सब जानते हैं, ये होता है किडनी का अध्ययन, मतलब वृक्क बोलते हैं जिसको हिंदी में, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। आपको याद रखना है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी है हृदय का अध्ययन। अब आपने देखा होगा बहुत सारे कार्डियोस्ट देखे होंगे जो आप हॉस्पिटल में, वो होते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, तो इसीलिए कार्डियोलॉजी हो गया हृदय का अध्ययन। जेनेटिक्स, नाम से ही इसमें पता चल रहा है आपको, जीन का अध्ययन जेनेटिक्स में होता है। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। वायरोलॉजी भी क्लियर है। वायरोलॉजी मतलब वायरस का अध्ययन या विषाणु का अध्ययन, यहाँ से आपको क्लियर है। बैक्टीरियोलॉजी, नाम से आपको पता चल रहा है जीवाणु या बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सेल का अध्ययन होता है, साइटोलॉजी में होता है, कोशिका विज्ञान का अध्ययन कहते हैं जैसे। उसके बाद में फोटोलॉजी, प्रकाश का अध्ययन होता है फोटोलॉजी। अब फोटो अच्छा कब आता है? जब आपके पास प्रकाश होगा, लाइट ज़्यादा आ रही होगी, वहीं आपका फोटो अच्छा आता है। तो थोड़ा ट्रिक है, अटपटा लगेगा, लेकिन याद रखने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ें हैं, याद रखनी है आपको। ओशिनियोलॉजी देखो, अब ओशियन से आप समझ सकते हैं समुद्र का अध्ययन। तो थोड़ा बहुत आपको रिलेट करना पड़ता है, बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओशिनियोलॉजी समुद्र का अध्ययन। एग्रोलॉजी और एगस्ट्रोलॉजी, ये दो इम्पोर्टेंट है और इसमें ही आप कंफ्यूजन होते हैं। एग्रोलॉजी होता है भूमि का अध्ययन होता है, भूमि। और एग्रोस्टोलॉजी होता है वो घास का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी, ग्रोस्टोलॉजी आपको याद रखना है, जो होता है वह घास का अध्ययन होता है। अब रेडियोलॉजी, रेडिएशन और विकिरण का अध्ययन को रेडियोलॉजी बोलते हैं। आपको रेडियो में कंफ्यूज नहीं होना है, बस रेडियो मतलब रेडिएशन। मिनरोलॉजी, मिनरल्स का अध्ययन, खनिज बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। देखिए, अब देखिए, लिथोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन। अब चट्टान कैसे बनती है? जब लावा पिघलता है। और लिथोलॉजी मतलब लावा पिघलेगा तो चट्टान बनेगी, और चट्टानों का अध्ययन को क्या कहेंगे हम? लिथियोलॉजी कहेंगे। थोड़ा ट्रिक है, हल्का सा याद रख सकते हैं। उसके बाद वर्मी कल्चर देखिए, केंचुआओं का अध्ययन पढ़ा हुआ, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है अब तक का। हीलियोलॉजी, सूर्य का अध्ययन। हीलियोलॉजी सब जानते हैं, सूर्य में हीलियम के अणु पाए जाते हैं और सूर्य का अध्ययन हीलियोलॉजी से होता है। आप इसे रख सकते हैं यार। मैमोलॉजी, स्तनधारी मैमल्स का अध्ययन या मैमोलॉजी जिसको बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी, सरीसृप का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी आपको याद रखना है, सरीसृप का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी देखिए, साइकोलॉजी साइको टेस्ट भी एएलपी में होता है भाई, मनोवैज्ञानिक टेस्ट, मनोवैज्ञानिक मानव चिकित्सा, यही सब उसका है, साइकोलॉजी का याद रखना है। साइको शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन वह होता है साइकोलॉजी टेस्ट, ये सीबीटी सीरीज होता है। ओलेरी कल्चर, ओलेरी मतलब सब्जी का उगना, सब्जियों का उगाने का अध्ययन जो करते हैं हम ओलेरी कल्चर में करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ओलेरी कल्चर मतलब सब्जी उगाने का अध्ययन। विटीकल्चर, विटी अंगूर की खेती करते हैं, आपको याद रखना है विटीकल्चर, अंगूर की खेती। अब एंथ्रोलॉजी जो होता है फूलों का अध्ययन होता है। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन। अब आप किसी का भी स्वागत करते हैं तो क्या करते हैं? फूलों को थ्रो करते हैं, उसके पास थ्रो मतलब फेंकते हैं ना, तो एंथ्रोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, आपको याद रखना है, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विज्ञान या रीति रिवाज का जो अध्ययन होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट सुने होंगे आपने बहुत सारे, तो वही मानव विज्ञान होता है। हेमेपेटोलॉजी जो होता है, हीमो मतलब हीमोटोलॉजी मतलब हीमोग्लोबिन समझते हैं आप, जो मानव रक्त में पाया जाता है, उसी का अध्ययन जो होता है, रक्त का अध्ययन, उसी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक मतलब कि विष समझिए आप, टॉक्सिक मतलब जहर, विष, उसका अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। हिप्रोलॉजी, नींद का अध्ययन इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बहुत जरूर। हिप्रोलॉजी नींद का अध्ययन, नींद का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिप्रोलॉजी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप हाइपर हो जाएंगे, हाइपो हो जाएंगे, मतलब हिप्रोलॉजी,
याद रख सकते हैं। एरोनॉटिक्स तो आप सब जानते ही होंगे। एरोनॉटिक्स मतलब वायुयानों का जो अध्ययन होता है। एरोप्लेन और एरोनॉटिक्स जो होता है उससे आप याद रख सकते हैं। और एरो से होता है वायुमंडल, नॉटिक्स मतलब वायुयानों का अध्ययन। उसके बाद में देखिए एस्ट्रोनॉटिक्स मतलब एस्ट्रो और अंतरिक्ष उसका अध्ययन होता है। एस्ट्रो है और उसमें एरोनो है, आपको याद रखना है। एस्ट्रोनॉलॉजी सुना होगा आपने, अंतरिक्ष विज्ञान, वही है। उसके बाद कॉस्मोलॉजी, कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मो किरणस भी आपने सुनी होंगी, तो ये कहाँ होती हैं? ब्रह्मांड में होती हैं। तो उसके हिसाब से कॉस्मोलॉजी जो होता है वो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। न्यूमेरोलॉजी नंबर का अध्ययन, अंक न्यूमर मतलब नंबर का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका, तंत्र का, और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है, आप सब जानते हैं। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी होता है। ये आपको याद रखना है। देखिए बहुत चीज़ें रिलेट करके पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाएंगी। एस्ट्रोनॉमी खगोलिक का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय समझते हैं आप, उसका अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। होलोग्राफी लेजर किरणों का अध्ययन। देखिए लेजर किरण किसी पे पड़ जाएगी तो वो उसमें होल कर देगी, तो उससे आप याद रख सकते हैं। काइनेथेटिक्स मतलब शरीर की भाषा का अध्ययन होता है। शरीर की भाषा होती है, उसका अध्ययन किस में होता है? काइनेथेटिक्स में होता है। ऑरोलॉजी, ऑरोलॉजी पर्वत का अध्ययन, ये आपको याद रखना है। ऑरोलॉजी मतलब पर्वतों का अध्ययन। सिस्मोलॉजी तो आप सब जानते हैं, सिस्मोग्राफ भूकंप को नापते हैं, तो भूकंप विज्ञान का अध्ययन जो होगा वह सिस्मोलॉजी पे होता है। अब उसके बाद में देखिए साइबरनॉटिक्स मतलब यंत्रों की प्रक्रिया का अध्ययन, यंत्रों की प्रक्रिया का अध्ययन साइबरनॉटिक्स, ये आपको याद रखना है। कैकोलॉजी मानव सुंदरता का अध्ययन, कैकोलॉजी याद रखना है, मानव सुंदरता का अध्ययन। क्रोनोलॉजी समय, क्रोनोलॉजी तो समय का होता है, आपने मूवियाँ वगैरह देखे होंगे, उसमें भी हॉलीवुड की, उसमें भी बहुत इस टर्म का प्रयोग किया जाता है। ट्राइबोलॉजी सापेक्ष या गतिशील बलों का अध्ययन ट्राइबोलॉजी में होता है, मतलब ट्रेवल करके जो बल लगते हैं, गतिशील बल होते हैं, उनका अध्ययन जो होता है वो ट्राइबोलॉजी में होता है। अब देखेंगे, देखिए आविष्कार हैं बहुत सारे और आविष्कार करता हैं, उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए जो बार बार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम वो चीज़ याद करेंगे। सूक्ष्मदर्शी की जो खोज की थी वह की थी जे नॉनसन, नीदरलैंड के निवासी थे। देखिए देश याद ना रखें लेकिन किसने किसकी की थी यह जरूर याद रखना है। सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी जे जॉनसन ने। तापमापी जिससे टेम्परेचर नापते हैं, थर्मामीटर, उसकी गैलीलियो ने की थी। वायुदाब मापी उसकी ई टॉर्सेली ने की थी। वायुदाब से आप समझ रहे होंगे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद में भाप इंजन की तो आप सब जानते हैं, पिस्टन युक्त, ये इसमें बहुत सारे होते हैं, एक कंडेंसर युक्त तो पिस्टन युक्त, तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये पूछा जाता है। भाप इंजन की जो खोज की थी एक ही उसमें आपको उत्तर देना है, जेम्स वॉट, अगर उसमें है तो। अगर नहीं है, बहुत ही ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है, तो उसमें ये सब दिया जाता है, लेकिन इसको आप याद ना करें तो बेहतर है, कंफ्यूज होंगे। भाप इंजन जहाँ भी देखे जेम्स वॉट अगर ऑप्शन में दिखता है तो उनका ही उसमें टिक मार दीजिएगा। थर्मस फ्लास्क होता है जो, उसकी जो खोज की थी वह डेवर ने की थी, आपको याद रखना है। मशीन गन होती है उसकी की थी जेम्स फंकेल ने। तड़ित चालक, तड़ित चालक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेन फ्रैंकलिन ने की थी। उसके बाद में पनडुब्बी पानी में के नीचे जो चलती है, डेविड बुशबेल ने की थी। बेल मतलब कुआं, कुएं में होता है पानी, और पनडुब्बी चलती है पानी में, आपको याद रखना है ऐसे। उसके बाद में देखिए पैराशूट, पैराशूट की जो खोज की थी जीन पियरे क्लाउनचार्ड ने की थी। पैराशूट की खोज की थी जीन पियरे क्लाउनचार्ड ने। उसके बाद में विद्युत बैटरी की खोज किसने की थी? वो की थी ई वोल्ट ने, और इन्हीं के आधार पर वोल्ट उनका जो है मात्रक भी होता है, तो आपको याद रखनी है। बैटरी की खोज वोल्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। टंकड़ मशीन, इसका आइडिया नहीं है मुझे भी दोस्तों। उसके बाद में सेफ्टी लैंप होती है, सेफ्टी लैंप की जो खोज की थी हम्फ्रे डेवी ने की थी। सेफ्टी लैंप ये भी याद रखना है। और देखिए एक्स रेज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इतना हो सके उतना। डब्ल्यू के रोंजन ने की थी एक्स रेज की खोज। एक्स रेज मतलब रोंजन ने। अब इसमें आपको कैसे याद रखेंगे? एक्स रेज मतलब रेज डेली पढ़ती हैं, रोजाना पृथ्वी पर पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं? एक्स रेज पढ़ती हैं, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। विद्युत चुंबक की खोज की थी विलियम स्टार्जन ने की थी।
सीमेंट की खोज की थी जोसेफ ऑब्सिडन ने की थी। तो सीमेंट से कैसे याद रखते हैं, सीमेंट को जो शेप दें आप वह दे सकते हैं। कैसा भी आप अपने घर का जो शेप देना चाहें सीमेंट की मदद से दे सकते हैं घर का। तो जो शेप और डिज़ाइन यहाँ से याद रख सकते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, बाकी काम छोड़ेंगे। डायनेमो देखिए, डायनेमो आप सब जानते हैं क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज करता है और डायनेमो होता है। और डायनेमो की जो खोज की थी वो फैराडे ने की थी, आपको याद रखना है। और ये किस पर कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो की खोज किसने की थी, फैराडे ने, याद रखना है आपको। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर, माइकल फैराडे ने इसकी भी खोज की थी, डायनेमो की भी की थी और इसकी भी की थी। कंप्यूटर तो आपने सुना होगा, चार्ल्स बेबेज ने इसकी खोज की थी कंप्यूटर की। अब उसके बाद में देखिए गैल्वेनोमीटर है, एंडोमेरी ने गैल्वेनोमीटर की खोज की थी। एम्पियर जो है करंट का जो मात्रक है उसकी खोज एंडोमेरी ने ही की थी। ये आपको ना याद रखें तो भी चलेगा। उसके बाद बाइसिकल जरूर याद रखना है, मैकमिलन। देखिए दोस्तों, जब भी आप छोटे थे तो किसी से मिलने किससे जाते थे आप, बाइसिकल से जाते थे। किस किस लिए जाते थे, मैकमिलन, मिलने के लिए। मिलन आपको यहाँ से याद रखना है, बाइसिकल से मिलने जाया करते थे। अब उसके बाद में देखिए लिफ्ट है, जो एलिसा ओटिस ने की थी लिफ्ट की खोज। अब लिफ्ट बीच बीच में फंस जाती है, आपने अगर अनुभव किया हो, लिफ्ट बीच में कहीं फंस जाती है तो आप क्या बोलेंगे, ओ सेट लिफ्ट फंस गई। तो ओटिस मतलब ओ सेट, आपको याद रखना है, लिफ्ट की खोज की थी ओटिस ने। दोस्तों ऐसे ही मैंने भी कुछ याद किए थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे से याद कर सकते हैं तो करिए, या रिलेट करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद डायनामाइट की जो खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने की थी, और इन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है, आपको याद रखना है। और उसके बाद में टेलीफोन की जो खोज की थी वो ग्राम बेल ने की थी। टेलीफोन में बेल बजती है तो ग्राम बेल ने की थी। माइक्रोफोन की भी ग्राम बेल ने की थी। ये सब टेलीफोन, माइक्रोफोन, ये ग्राम बेल ने की थी। अब उसके बाद में फाउंटेन पेन की जो खोज की थी लेविस और वाटरमैन ने की थी। लेविस और वाटरमैन ने की थी। फाउंटेन पेन, फाउंटेन किसका होता है, वाटर का चलता है, उसमें लोग एंजॉय करते हैं, मैन मतलब, उससे याद रख सकते हैं आप। अब उसके बाद में देखिए टेलीविज़न, जेएल बेयर्ड ने। अब टेलीविज़न मतलब टीवी की खोज किसने की थी, टीवी की खोज की थी जेएल बेयर्ड ने। मतलब बेयर्ड ने मतलब बिल बहुत आता है, जेएल बेयर्ड, जेल में टीवी लगी रहती है, या ऐसे याद रख सकते हैं। अब उसके बाद में रडार की खोज की थी वाटसन ने, रॉबर्ट वाटसन ने रडार की खोज की थी, आपको याद रखना है। शेन वॉटसन है, उनके रडार में गेंद आ जाती है तो वो कितनी तेज मारते हैं। उसके बाद में रिवॉल्वर की जो खोज की थी वो सैमुअल कोल्ट ने की थी। रिवॉल्वर की खोज किसने की थी, सैमुअल कोल्ट ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनको फर्मी ने की थी। ट्रांजिस्टर की खोज जो की थी वो दो लोगों ने मिलकर की थी, जॉन वर्डिन और सॉकलेव ने की थी। अब लेजर की खोज किसने की थी, थियोडोर मेमन ने की थी। अब लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन रेडिएशन, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में और भी कई सारे इसमें वैज्ञानिक उपकरण और उनका प्रयोग है, वह भी हम देखेंगे आगे। अब उसमें देखिए एक्यूमुलेटर होता है, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। और एक्यूमुलेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है, मतलब स्टोर करता है, ये आपको याद रखना है। अल्टीमीटर क्या करता है, उड़ते विमानों की ऊंचाई नापता है। अल्टीमीटर आपको पता होना चाहिए, अल्टीमीटर क्या करता है, उड़ते विमानों की ऊंचाई नापता है। एरोमीटर क्या करता है, गैस या वायु का बाहर जो होता है उसको करता है। उसके बाद में एक्टिवोनोमीटर होता है, सूर्य किरणों की तीव्रता को नापता है, कितनी एक्टिव है आप इससे याद रख सकते हैं, किसको करेगा, एक्टिविनोमीटर करेगा। सोनार जो क्या करता है, समुद्री यात्रियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, उसको दिशा दिखाने के लिए। साउंड ऑफ नेविगेशन, रेंजिंग, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। अविमीटर क्या करता है, धारा की तीव्रता को मापता है। और ये किस में लगा रहता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, श्रेणी क्रम, मतलब कि सीरीज में लगा रहता है ये सर्किट में हमारे में, अमीमीटर, आपको याद रखना है ऐसे। अब ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। और इसका जो मात्रक होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने का, वो क्या होता है, डेसिबल, आपने सुना होगा डेसिबल। और स्कोप क्या है, कान के आंतरिक भागों की जांच करता है और इसको स्कोप करता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है। और पाठ्यांक के अचानक गिरने पर आधी
का आना ताप अधिक हो तो दाब कम होता है। टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम। बाइनोकुलर क्या करता है, दूर की वस्तुओं को देखता है। दूरबीन उसी पर कार्य करता है बाइनोकुलर में। वर्नियर कैलिपर गोलीय वस्तुओं का व्यास नापता है। और अगर आप बीटेक या डिप्लोमा किए हैं तो आपने पढ़ा होगा। कार्बोरेटर गाड़ियों में लगा रहता है, स्पार्क प्लग में लगा रहता है, पेट्रोल और उसको मिलाता है मिक्सचर को। उसके बाद में क्रोनोमीटर क्या करता है, जहाज में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। कंपास बॉक्स दिशा का सूचक करता है, कंपास की मदद से दिशा का पता चलता है। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक को बताया था मैंने आपको, मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए साइक्लोट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने वाला यंत्र है। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को त्वरित मतलब उनको एक्सिलरेट करने का जो कार्य करता है वो साइक्लोट्रॉन करता है। साइकोटोट्रॉन भी होता है, कृत्रिम मौसम यंत्र है, ये मौसम इससे कृत्रिम बनाया जाता है। प्रोजेक्टर तो आप सबने देखा होगा, फिल्मों को चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद में फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर आप सब जानते हैं, अग्निशामक यंत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन इसमें भरा जाता है और CO2 के उसमें आता है तो ऑक्सीजन की कटौती को कम कर देता है, आग बुझ जाती है। गायरोस्कोप क्या करता है, घूर्णन गति का मापक यंत्र है। देखिए घूर्णन गति का जो मापक यंत्र है वह है गायरोस्कोप, गायरोस्कोप बोलते हैं। ग्रेविमीटर पानी में तेल की मात्रा आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं। हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को नापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है जिसको बोलते हैं। लेक्टोमीटर क्या करता है, दूध का अपेक्षित घनत्व। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, आप इन दोनों में जरूर कंफ्यूज रहते होंगे। हाइड्रोमीटर एक तो है हाइड्रोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर। देखिए ये दो टर्म है। अब हाइड्रोमीटर क्या करता है, अपेक्षित घनत्व को नापता है, मतलब कि डेंसिटी को नापता है। रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, एक सेकेंड। देखिए रिलेटिव डेंसिटी को जो नापता है ये हाइड्रोमीटर है, और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापता है, या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं आप। ह्यूमिडिटी टर्म से याद रखिए, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। अब देखिए आपको इसमें मैं एक ट्रिक बता देता चाहता हूँ, जो मैं कंफ्यूज रहता था इसको लेके, आप इससे कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं। हाइग्रोमीटर है, ग्रो मतलब जी लगा हुआ है, हाइग्रो, और एक है हाइड्रो। इसमें अंतर इतना ही है, इधर डी है इधर जी है। तो ग्रो जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच से हो जाता है ह्यूमिडिटी। देखिए ये बहुत ही सटीक है, कभी भी आप जीवन में इसको गलत नहीं करेंगे। आज के बाद मैं आपको बता दूं, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी और हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी, डी से डेंसिटी और जी से एच। एक किसी भी टर्म को याद कर लीजिए, जी आएगा जिसमें एच ह्यूमिडिटी वाला होगा, मतलब आर्द्रता वाला होगा, वहां से आप क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोमीटर सब जानते हैं, दूध को मापता है। आपेक्षिक घनत्व दूध की शुद्धता को मापता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध मीटर है। पेरिस्कोप पानी के अंदर से बाहर देखना, पेरी मतलब पानी के बाहर देखना, पेरिस्कोप। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु का तापमान। सूर्य का तापमान हम कैसे याद पता चला हमें, 5000 डिग्री सेल्सियस उसके इनर कोर में है, आउटर कोर में 60,000 है, क्योंकि हमने पायरोमीटर के द्वारा उसका तापमान नापा है। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाला यंत्र है। रेडिएटर क्या है, इंजन को ठंडा करता है। रेडिएटर पानी भी मिलाते हैं, कूलेंट भी मिलाते हैं। रेन गेज वर्षा, रेन मतलब वर्षा, गेज मतलब नापने वाला। स्क्रू गेज तारों का व्यास। देखिए स्क्रू गेज तारों का जो व्यास नापता है वह स्क्रू गेज के द्वारा नापा जाता है। अब उसको सिस्मोग्राफ देखिए, ये तारों, आप स्टार्स मत समझ रहे हैं इसको, स्क्रू मतलब ये वायर्स जो होते हैं, वायर वगैरह जो होते हैं उनका। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी, आप सब जानते हैं। सबमरीन डूबकर समुद्र में चलाने के लिए सबमरीन का प्रयोग करते हैं, सबमरीन जिसको बोलते हैं। थर्मोस्टेट क्या है, ताप नियंत्रक एक लगा रहता है जो पानी में, प्रेस, मथनी सब में लगा रहता है।
वेंचुरीमीटर क्या करता है, द्रवों का प्रवाह, द्रवों का बहाव नापता है। उसके बाद में विस्कोमीटर क्या करता है, द्रवों की सांद्रता, मतलब गाढ़ापन, कितना गाढ़ा है, लिक्विड है, पानी जैसा है, आपको कैसे लगाते हैं, वो विस्कोमीटर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कितना क्या गाढ़ा है, श्यानता उसकी कितनी है। उसके बाद में देखिए विद्युत जनरेटर विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी देख लीजिए। विद्युत जनरेटर किस पे कार्य करता है, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे है। जनरेटर जो होता है वह किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपको याद रखना है। अब वायुयान बर्नौली के द्रव गतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान किस पर कार्य करता है, बर्नौली की जो इक्वेशन है उस पर, द्रव गति की जो इक्वेशन है उस पर कार्य करता है। बर्नौली हाइड्रो एक इक्वेशन है उस पर कार्य करता है। रॉकेट का जो प्रक्षेपण है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण भी बोलते हैं, रॉकेट उड़ता है संवेग संरक्षण। भाप इंजन ऊष्मा गति के सिद्धांत पर, भाप इंजन किस पर कार्य करेगा, ऊष्मा गति के सिद्धांत पर। परमाणु भट्टी किस पर कार्य करती है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ये आपको जरूर याद रहिए और इनका आप स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट पूरा पीडीएफ है। अब मैं आगे डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। अगर आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें अच्छे से पढ़ने का, अभी और अच्छे से पढ़ सकते हैं हम इसको और पढ़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों इसके हम क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एमसीक्यू जो हम पढ़े वह सब हम क्वेश्चन के द्वारा भी करेंगे। और ये ऐसा कंटेंट है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फंसता है, तो आपको यहाँ से पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।